देश में बड़े पैमाने पर हुआ छात्रों का आंदोलन भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन सरकार को लेकर युवाओं की नाराजगी अभी कम नहीं हुई है, बल्कि अब युवाओं पर हो रही कार्रवाई से ये गुस्सा और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। उनके अंदर आक्रोश है और अब वो एक बार फिर सड़कों पर आने की तैयारी में है, जिससे मोदी सरकार बहुत ज्यादा घबराई हुई है, क्योंकि इस बार उन्होंने साफ चेतावनी दे दी है कि वो सड़कों पर उतरते हैं तो सरकार बदल देंगे, जिससे बीजेपी में खलबली मच गई है। ऐसे में मोदी सरकार की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही हैं युवाओं को मनाने के लिए, ताकि उन्हें अपने पाले में किया जा सके, लेकिन युवा मानने को तैयार नहीं है। इस बीच पीएम मोदी ने इंस्टा रील के जरिए युवाओं से कनेक्ट करने की कोशिश की है और अब उन्होंने एक वीडियो संदेश भी जारी किया है। दरअसल जंतर मंतर पर नीट धांधले के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कुछ छात्रों ने गुस्से में पीएम मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया था, जिसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो संदेश आया है। पीएम मोदी ने देर रात इंस्टाग्राम पर जो वीडियो शेयर किया, उसमें उन्होंने छात्रों के अपशब्दों पर उन्हें माफ करने की बात कही। पीएम मोदी कहते हैं, जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था, लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं। पीएम मोदी आगे कहते हैं कि मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं और समाज से भी अपील करता हूं कि इस फैसले को स्वीकार करें, लेकिन अपने इस बयान पर अब वो खुद बुरी तरह से फंस गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के माफ करने वाले बयान पर विपक्ष और सीजेपी दोनों ने जोरदार हमला बोला है। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने पीएम मोदी के पोस्ट पर तीखा तंज कसा। दिपके ने एक्स पर पोस्ट किया, जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, हाइब्रिड बछड़ा जैसे अपशब्द बोलने पर जिसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, वो आज इसलिए केस कर रहे हैं क्योंकि उन्हें किसी ने अपशब्द कहे। 20 से ज्यादा बच्चों ने जान दे दी और ये सोचते हैं कि सब शहद टपकाएं। यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, उनका एक वीडियो भी आया था जहां पर जो एएनआई का कैमरा पर्सन था उसके लिए भी उन्होंने गालियां दी थी। तो ये क्या चल रहा है? इस देश में दो कानून चल रहे हैं क्या? यूथ के लिए एक अलग कानून है और बीजेपी और उनके नेताओं के लिए अलग कानून है। और गाली देना कोई अपराध नहीं है, गाली देना इज नॉट अ क्राइम। अगर कोई गाली देता है वो बुरा हो सकता है, वो बुरी बात हो सकती है, तो उसको आप समझाइए, उसको आप कहिए कि गाली मत दो। लेकिन केस किस बात पर किया जा रहा है? अगर गाली देने पर केस करना पड़े तो सबसे ज्यादा केसेस जो होंगे वो बीजेपी आईटी सेल पर होंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा औरतों को गंदी गंदी गालियां उन्होंने ही दी है, और बीजेपी के नेताओं पर होंगे जिन्होंने इतनी गंदी गालियां इतने सालों से दी और पार्लियामेंट के अंदर भी दी है। तो वहीं पीएम मोदी के इस वीडियो पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी तंज कसा है और कहा है कि लो कर लो बात, देश इनसे माफी मांगने को कह रहा है, इन्होंने देश को माफ कर दिया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि नीट परीक्षा पेपर लीक और धांधली की वजह से लाखों छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। सरकार को अपनी विफलताओं के लिए छात्रों से माफी मांगनी चाहिए और उन पर पुलिसिया कार्रवाई करने के बजाय उनकी मांगों को पूरी पारदर्शिता के साथ हल करना चाहिए। लेकिन सरकार ऐसा करने को तैयार नहीं दिखाई दे रही, बल्कि पीएम मोदी तो इस वक्त रील बनाने में व्यस्त हैं। अब इस मामले में कांग्रेस ने पीएम मोदी को घेरा है। कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा है, बच्चे मन के सच्चे होते हैं। उन्होंने देखा है कि आप अपशब्द कहने वालों को ट्विटर पर फॉलो करते हैं, तो उन्होंने भी सीख लिया। बच्चों ने देखा कि आपका कैबिनेट मंत्री दिल्ली में अपशब्द का इस्तेमाल करता है, तो उन्हें भी लगा कि सीख लेना चाहिए। बच्चों को माफ करने के बजाय देश के छात्रों से माफी मांगे, जिन पर पैलेट गन चली, जिन पर लाठियां चली, जिन बेटियों के साथ क्रूरता की कोशिश की गई। कब तक विक्टिम कार्ड खेलिएगा प्रधानमंत्री जी? कांग्रेस के सोशल मीडिया चेयरपर्सन सुप्रिया सुलेथ ने पीएम मोदी और आईटी सेल पर तंज कसा और कहा कि आईटी सेल वाले रात 11 बजे इनसे इस उम्र में क्या करवा रहे हैं। मोदी कह रहे हैं कि किसी भी सभ्य समाज में अपशब्द की जगह नहीं होती। तो कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, मुजरा क्या है, एक से बढ़कर एक घटिया अपशब्द कहने वालों को फॉलो करते हैं, पहले वो बंद कीजिए। इतना ही नहीं, बीजेपी नेताओं ने जिस तरह से भरी संसद में अपशब्द का इस्तेमाल किया, विपक्ष ने उसका भी सबूत पेश कर दिया है और पीएम मोदी से सवाल पूछे हैं। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें बीजेपी नेता रमेश विधुड़ी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए दिखाई देते हैं। आप भी ये पहले वीडियो देखिए। उग्रवादी सिरे ले रहे हैं, उग्रवादी बोलने भी तो कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ।
आतिशी ने पीएम मोदी से सवाल किया कि मोदी जी, क्या ये भी शरारती बच्चे हैं? क्या इनका संसद में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना कल्चरल शौक नहीं था? क्या इन अपशब्दों के इनाम में आपने इन्हें दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए कैंडिडेट बनाया? वहीं छात्र संगठन आइसा चीफ नेहा बोरा ने एक्स पर कहा है, यंग प्रोटेस्टर्स की भाषा को पुलिस करने वाले लोग नाबालिग लड़कियों के पर्सनल डिटेल्स सोशल मीडिया पे लीक करने पे उतारू है। आपके संस्कार, आपकी संस्कृति, तो आपके आईटी सेल और बजरंग दल के लोगों को मेरा ख्याल रखने के या बाकी माइनर प्रोटेस्टर्स का ख्याल रखने के लिए, हमारा रेप करने के लिए जो आप अपील्स कर रहे हैं, उससे साफ जाहिर होता है। आज आपको ये बात कह देते हैं कि आपको लगता है कि आपके इस इंटिमिडेशन से वो लड़कियां, वो जेंडर माइनॉरिटी से आने वाले लोग डर जाएंगे, जो लोग प्रधानमंत्री से नहीं डरे, दिल्ली पुलिस से नहीं डरे, होम मिनिस्टर से नहीं डरे, वो लोग आपके टुच्चे से, आईटी सेल के इकोसिस्टम से डर जाएंगे। तो आप गलत सोचते हैं। आइसा चीफ ने आगे कहा कि जो सरकार देश के बच्चों के प्रति करुणा का उपदेश देती है, उसे ये समझना चाहिए कि आखिर क्यों एक 15 वर्षीय बच्चे को आपके आईटी विभाग के जरिए सार्वजनिक रूप से निशाना बनाए जाने के बाद माफीनामा अपलोड करना पड़ा। बता दें कि आइसा चीफ यहां उस बच्ची का जिक्र कर रही हैं, जिसने जंतर मंतर पर हो रहे आंदोलन के दौरान पीएम मोदी के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया और अब रुचिका सिंह को सार्वजनिक तौर पर पीएम मोदी से माफी मांगनी पड़ी है। कहा जा रहा है कि उसे डराया धमकाया गया है, जिसके बाद मजबूरन उसे माफी मांगनी पड़ी। लेकिन पीएम मोदी ने जो वीडियो जारी किया है, उस पर वो खुद ही घिर गए हैं। उन पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया जा रहा है, क्योंकि पीएम मोदी के कानून बीजेपी नेताओं के लिए और है, वहीं विपक्ष और आम जनता के लिए कुछ और। ऑनलाइन महिलाओं को अभद्र भाषा बोलने वाले बीजेपी आईटी सेल के सदस्यों पर कोई कार्रवाई नहीं होती, जबकि प्रदर्शनकारी छात्रों पर तुरंत मामले दर्ज किए जाते हैं। ऐसे में पीएम मोदी पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।